दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रैंक फार्मूला कैसे लगाया जाता है और रैंक फार्मूला लगाने के बाद हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो लर्निंग से भरी है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास स्टूडेंट के नेम है। टोटल यहाँ पर मेरे पास 100 स्टूडेंट है। काउंट है टोटल 100। वो सभी स्टूडेंट है ग्रेड 9 के और यहाँ पर इनका रिजल्ट है, कौन से स्टूडेंट पास हुए हैं और कौन से स्टूडेंट फेल, और यहाँ पर उनका स्कोर है, उन्होंने कितना स्कोर किया है एग्जाम में। और यहाँ पर हमें रैंक फार्मूला की मदद से इन सभी स्टूडेंट्स को रैंक देना है और रैंक होगा एज पर स्कोर। जितना स्कोर ज्यादा उतना रैंक ज्यादा। टोटल रैंक होगा 1 to 100। तो इस काम के लिए हमें रैंक फार्मूला का यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रैंक का फार्मूला टाइप करूंगा। यहाँ से हमें रैंक का फार्मूला सिलेक्ट कर लेना है। पहला आर्ग्यूमेंट है नंबर, तो नंबर के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। रेफरेंस के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर ये पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करूंगा, तो ये पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। इस सेल्स रेंज को मैं यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो यहाँ पर हमें रैंक फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट है सुरेश बर्मन, जिसका रैंक है 46। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ऑटो अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें सभी स्टूडेंट्स का रैंक मिल चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्मला भूया जो है नंबर 1 पोजीशन पर। दोस्तों यहाँ पर हमने रैंक फार्मूला तो लगा दिया है, लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रैंक फार्मूला की मदद से हमें जो रिजल्ट मिला है उसे मैं शॉर्ट करा लूंगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या फिर कहे तो A to Z, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो जनरल फॉर्मेट में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेल के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं डेटा को शॉर्ट कराऊंगा A to Z। तो देखिए ये पूरा डेटा अब शॉर्ट हो चुका है A to Z, या फिर कहे तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पर जो नंबर 1 स्टूडेंट था निर्मला भूया, वो यहाँ पर नंबर 1 पर है। रामू मोहन यहाँ पर नंबर 2 पर है। और यहाँ पर देखिए 2 एम्प्लॉय नंबर 3 पोजीशन पे है, आप देख सकते हैं, जिनका स्कोर सेम है 87 है और यहाँ पर भी 87 है। और यहाँ पर उन दोनों का रैंक है नंबर 3। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट नहीं चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है तो हमें यहाँ पर रैंक भी चेंज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर श्रीदास का स्कोर है 87, तो रैंक यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी स्कोर 87 है, तो रैंक होना चाहिए 4। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऐसी वैल्यू बहुत सारी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 71 सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर रैंक भी सेम आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर ये 70 वैल्यू 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर रैंक भी सेम आ रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में, तो यहाँ पर रैंक है 99 तक, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास है 100, तो यहाँ पर रैंक लास्ट में आना चाहिए 100। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हमें इस रैंक फार्मूला के साथ काउंट इफ का फार्मूला ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फार्मूला बार का यूज करूंगा। तो आप फार्मूला बार के ऊपर नजर रखिए। रैंक फार्मूला के लास्ट में आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं प्लस करके काउंट इफ का फार्मूला टाइप करूंगा। यहाँ से मैं काउंट इफ फार्मूला सिलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले हमें रेंज सिलेक्ट करनी है, तो रेंज हमारी क्या रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं कॉलन का साइन प्रेस करूंगा, तो सेम D2 सेल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें पहले D2 को F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, और यहाँ पर ये जो दूसरा D2 है इसे हमें फ्री रखना है, कॉमा करना है। अब यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए हमें फिर से यही सेल सिलेक्ट कर लेना है D2। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो दोस्तों काउंट इफ फॉर्मूला से क्या होगा कि अगर यहाँ पर D2 to D2 रेंज में अगर ये D2 सेल की वैल्यू एक बार है तो काउंट 1 होगा, और जो रैंक फॉर्मूला के काउंट के साथ ऐड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर D2 to D3, जैसे कि हम ये फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करने वाला है, तो रेंज बन जाएगी D2 to D3। और इस रेंज में अगर D2 सेल की जो वैल्यू है वो अगर दूसरी बार आ रही है तो रैंक फॉर्मूला के साथ काउंट 2 ऐड हो जाएगा, और उसी तरह ये फॉर्मूला आगे तक अप्लाई होता रहेगा। तो इस फॉर्मूला को मैं अब एंटर प्रेस करके क्लोज कर दूंगा।
और यहाँ से इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ऑटो अप्लाई कर दूंगा। तो अब भी दोस्तों इस फॉर्मूला में एक दिक्कत है, यहाँ पर देखिए रैंक 2 हो चुका है, 3, 4, 5। जैसे कि हमें जो सीक्वेंस में रैंक चाहिए था वो यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर नंबर 1 का जो रैंक था वो मिसिंग है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले ये सेल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फॉर्मूला बार में आइए, यहाँ पर फॉर्मूला के लास्ट में जाइए और यहाँ पर आप -1 कर दीजिए। अब इस फॉर्मूला को आप नीचे तक ऑटो अप्लाई कर दीजिए। तो अब दोस्तों हमने जो प्रॉब्लम फेस किया था उसका सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। तो आप यहाँ पर देखिए रैंक 1 से स्टार्ट है और यहाँ पर आप लास्ट में आके देख सकते हैं रैंक है 100। तो सभी 100 स्टूडेंट्स का रैंक हमें मिल चुका है सीक्वेंस में 1 to 100। आप यहाँ पर देख सकते हैं निर्मला भूया नंबर 1 पर है और यहाँ पर राजेश स्वेन का रैंक है 100। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप रैंक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और अगर वैल्यूज डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट वैल्यू को भी आप सीक्वेंस में नंबर दे सकते हैं काउंट इफ फॉर्मूला की हेल्प लेके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।